हेलो बच्चों। तो इस क्लास में आप सीखने की कोशिश करेंगे कि सीएफटी क्या होती है। सीएफटी की मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा कि ऑक्टाहाइडल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहाइडल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, यहाँ लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, मेटल की ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वीवीटी कवर करवाई थी, तो वो आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में फेल होने के बाद में आपकी आई थी सीएफटी। और सीएफटी क्या होती है इसे समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे करके सीएफटी में लिगेंड और मेटल के बीच अट्रैक्शन को समझा जाता है। जैसे करके ये आपको एक मेटल दे रखा है, ये इसके चारों तरफ से जो लिगेंड है इसको अप्रोच करते हैं। तो जैसे करके यहाँ मेटल को आयन या आयन डायपोल कंसीडर करते हैं। जैसे करके आपको जैसे करके यहाँ ये आपको आयरन दे रखा है, यहाँ Sg+2 में दे रखा है, यहाँ आपका कोई लिगेंड दे रखा है Cn। अब ये जैसे करके बहुत सारे Cn है, ये देखो, ये क्या है, इसके तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये एक अप्रोच कर रहे हैं। जो मेटल दे रखा है आपका आयरन, उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो ये +2 में है, यहाँ इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये इनके पास आता जाएगा। जैसे करके लिगेंड को पॉइंट चार्ज मान रहे हैं या डायपोल मोमेंट माना जाता है। मेटल आयन और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इनके मध्य क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जैसे करके ये यहाँ इसके पास आते जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। तो जैसे करके ये सारी चीज समझते जाएंगे कि जैसे आपका जैसे एक्स एक्सेस होता है, बाई जेड, ये जो लिगेंड है ये कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। अगर एक्सेस से जैसे करके आपको ये दे रखा है, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये माइनस जेड हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। अगर लिगेंड यहाँ एक्सेस से अप्रोच करेंगे तो ये इतने ही दूर भागेंगे रिपल्सन के कारण। ये सारी चीज अपन अगली स्लाइड में समझेंगे। जैसे करके सीएफटी की मेन पॉइंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे करके आपको आयरन दे रखा है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। जैसे आपको आयरन दे रखा है, इसकी जैसे करके आपके ये डी ऑर्बिटल दे रखे हैं, इनकी एनर्जी कित क्या रहेगी, इनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये ऐसे करके आगे जाके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये आपका Eg होता है और ये आपका होता है T2G, है ना। लिगेंड के आने से पहले डी ऑर्बिटल की एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको बोलते हैं डेल ओ। इसकी ऑक्टाइडल की क्या होगी, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ेंगे। जब 6 लिगेंड मेटल आयन के अराउंड होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप ऑक्टाहाइड्रल बनती है। जैसे करके आपको ये आयरन, ऐसे करके आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है। आयरन यहाँ +2 में दे रखा है, H2O आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये 3d6 4s2 होता है। यहां से आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपका क्या बचाएगा, 3d6 4s0। अब इसको अपन फिल करेंगे। जैसे करके आपको ये दे रखा है, अब यहाँ आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब यहाँ ये 6 जो आपको लिगेंड दे रखे हैं, ये 6 लिगेंड आपको ये दे रखे हैं, ये अप्रोच करेंगे तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा ऐसे करके। अब ये Eg का बनता है और ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है T2G। आपके कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं 6, 1 2 3 और 4 5 और 6।
ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी और इसकी स्ट्रक्चर कैसे निर्माण होता है, जैसे करके आपको आयरन दे रखा है। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी, जैसे करके आपको ये एक्सेस दे रखे हैं। ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, माइनस जेड हो गया और माइनस एक्स हो गया। अब आपको एक चीज ये देखनी है कि जैसे करके ये ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये होते हैं आपका डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि जैसे करके जो T2G बन रहा है आपका, ये लोअर एनर्जी का बन रहा है और EG बन रहा है वो आपका हायर एनर्जी का बन रहा है। ये चीज कैसे पॉसिबल है, जैसे करके आपको दे रखा है DZ, ये वाला आपको दे रखा है, ये DZ ये वाला, और आपको दे रखा है बाई और ये एक्स वाला। तो ये यहां से ये दे रखे हैं, तो इनकी ऐसे करके ये दे रखा है, तो ये ऑर्बिटल ऐसे करके प्रेजेंट होंगे, ऐसे करके। अब लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, H2 यहां से अप्रोच कर रहा है और H2 इधर से अप्रोच कर रहा है, H2 इधर से अप्रोच कर रहा है। तो ये जितने इसके पास आएंगे, जैसे ही करके इलेक्ट्रॉन का फिर रिपल्सन होगा, ये उतने ही दूर चले जाएंगे। इस वजह से Eg हायर एनर्जी प्राप्त होती है। और T2G की जो Dx और बाई जेड है, ये इनके बीच में उपस्थित है, ये इनके यहाँ बीच में उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। तो ये इनके पास कम रिपल्सन लगता है, इसके कारण इनकी लो एनर्जी होती है। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये आपके ऑक्टाइडल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे करके डी ऑर्बिटल दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है और लो एनर्जी की क्या बनता है T2G और हायर एनर्जी का क्या बनता है Eg। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके अपन आगे बढ़ाएंगे, जो आपके T2G ऑर्बिटल होते हैं वो डी एक्स वाई बाई जेड एक्स जेड होते हैं, और जो आपके Eg ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये सारी चीज भी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब आपको देखना है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड डायरेक्टली Eg ऑर्बिटल की डायरेक्शन में आते हैं, Eg ऑर्बिटल की डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए Eg की एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे करके मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके एक्सेस थे और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये हो रहा था कि जैसे करके ये आपके ऑर्बिटल हो गए, ये आपका क्या था, ये आपका था वाई था, ये जेड था, ये एक्स था। ये इसके डायरेक्ट यहां से H2 इधर से आ रहा था, एक H2 इधर से आ रहा था, एक H2 इधर से आ रहा था। तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से Eg की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि Eg की एनर्जी क्यों ज्यादा हो रही है। अब आप टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ेंगे, जैसे करके टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना दोस्तों? अब आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। अब इसमें देखना है कि जैसे करके जो लिगेंड अप्रोच करेंगे, जैसे करके एक एक्सेस ये है, ये है,
ये तो दो प्लेन में दे रखे हैं, ये दो तो प्लेन में दे रखे हैं, ये पीछे की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो यहाँ देखेंगे जब लिगेंड आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन कितना कहाँ हो रहा है, ये अपन अगली स्लाइड में समझने की जो डी ऑर्बिटल है वो डिवाइड हो जाते हैं, वो भी दो जगह स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे करके आप एक एग्जांपल ले लो, आपने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये आपके +2 में दे रखा है। अब आपको ये करना है कि जैसे करके आपका ये डी ऑर्बिटल है, जब तक इसके पास लिगेंड नहीं आए हैं जब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। जब इसके पास लिगेंड आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये फर्दर स्प्लिट होके यहाँ आपका निर्माण होगा T2 का, यहाँ आपका T2 का निर्माण होगा, यहाँ आपका E का निर्माण होगा। यहाँ G यूज नहीं करते हैं। तो जैसे करके ये आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी, इसको बोलेंगे डेल टी। ठीक है ना दोस्तों। अगर डेल टी को यहाँ बराबर करेंगे तो ये इतना कंसीडर करते हैं। ये आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ लो एनर्जी क्या प्राप्त हो रही है अपन को, लो एनर्जी ई की प्राप्त हो रही है, और हायर एनर्जी किसकी प्राप्त हो रही है, यहाँ T2 की प्राप्त हो रही है। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसका एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, NiCl का 4 और यहाँ 2 नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका एक और एग्जांपल मैंने बता दिया टेट्राहेड्रल की, और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। ये आपके डी ऑर्बिटल है। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली हाई स्पिन होता है। इसमें स्प्लिटिंग कम होने की वजह से इसको हाई स्पिन कंसीडर किया जाता है। जैसे करके यहाँ जो स्प्लिटिंग हो रही थी, ये वाली स्प्लिटिंग हो रही थी, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हाई स्पिन कंसीडर किया जाता है। जैसे करके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फिल किए जाते हैं, यहाँ पेयरिंग नहीं होती है, इसलिए ये बोला जाता है यहाँ कि यहाँ स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है। पर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, मैंने शुरुआत में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवाई थी, वहां आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसमें जो वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। जैसे करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वे पेयरिंग करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं CN, CO, NH3। ये आपके क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। और आपके वीक लिगेंड क्या होते हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, H2O। ये आपके क्या हुए, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपके क्या हुए, WFL। ये आपके वीक फील्ड लिगेंड हो गए, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। इनसे सारी चीज डिसाइड करते हैं कि ये स्प्लिटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जो आपकी एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वहां एक फैक्टर की तरह कार्य करते हैं, इन पे इफेक्ट आता है। ये आपके वीक फील्ड लिगेंड हो गए, जिनमें स्प्लिटिंग कम होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ और भी ले सकते हैं अपन H2O, वो आपको मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में समझाया है, उनको पहले आपको रिवाइज करना ही होगा। अपन अब यहाँ देखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, वहां वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनता है। जैसे करके आपके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, H2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अभी थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल बताया था, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे करके पेयरिंग कम होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है। इस चीज को भी आप लिंक कर सकते हैं।
जैसे करके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो जाएगा, आपको ये दे रखा है, कोबाल्ट दे रखा है, इसके साथ आपके Cn जुड़े हुए हैं, और ये आपको +2 में दे रखा है या +3 में दे रखा है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है और स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर भी शो करते हैं। कलर शो किसकी वजह से करते हैं, ये डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। जैसे करके आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 3 पॉजिटिव में आपका बन रहा था D5। D5 के लिए अपन कैसे फिल कर रहे थे, यहाँ आप एक D6 केस ले लो D5 की जगह, और या इसे ले लो प्लस, आपका ये D6 केस हो गया। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका D ऑर्बिटल हो गया, ये आपका Eg हो गया, ये आपका T2G हो गया। यहां से यहां ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ये आपका डेलो हो जाएगा। यहां से यहां इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन डी डी ट्रांजिशन। किस क्या बोलेंगे, डी डी ट्रांजिशन, डी डी, इसको बोलेंगे अपन डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ क्या ये क्या शो करते हैं, ये अपना कलर शो करते हैं। आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, D0, D5 और D10, ये आपके क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ये कलर शो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे करके आपको D0 दे रखा है, अब D0 में आपका कोई, जैसे करके यहाँ आपको ये दे रखे हैं, जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर D5 दे रखा है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अगर D10 दे रखा है तो ये फुल हो जाएंगे। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो D0, D5, D10 कलर लेस होते हैं, ये कलर शो नहीं करते हैं। बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आता है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करते हैं। ये आपका लोअर एनर्जी वाला हो गया, ये आपका हायर एनर्जी। यहाँ लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करते हैं, इसी को अपन बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। D0, D5, D10 वाले ये कलर शो नहीं करते हैं। ये इस प्रोसेस को कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। ये मैंने अभी बता दिया क्या बोलते हैं, इसको डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। एग्ज एग्जाम्पल आपको दे रखा है TiH2O का होल सिक 3 पॉजिटिव, डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। यहाँ जो डी डी ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अगर जो कंडीशन बनती है आपकी D0, D5 और D10 वाली, वहां कलर शो नहीं करते हैं। फैक्टर्स फैक्टिंग कलर, और जो कलर है उसको क्या क्या फैक्टर पड़ता है, मेटल आयन। जैसे करके आयरन है, आयरन +3 में दे रखा होगा तो कलर शो नहीं करेगा हाई स्पिन में, और +2 में दे रखा होगा तो वो कलर शो करेगा। तो मेटल आयन भी और उसकी ऑक्सीडेशन, जैसे करके आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला है अभी कि +3 और +2, अगर ये हाई स्पिन दे रखा है, हाई स्पिन दे रखा है तो इसमें ये कलर लेस होगा और ये कलर शो करेगा। ये कलर शो नहीं करेगा, ये कलर शो करेगा हाई स्पिन में। हाई स्पिन का मतलब आप समझ पाए होंगे और लो स्पिन का मतलब समझ पाए होंगे। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा होता है वहाँ हाई स्पिन बनता है, और जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा होता है वहाँ क्या बनता है, लो स्पिन। लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर वही वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड उस पर डिपेंड करता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पर भी डिपेंड करता है।
जैसे करके आपके ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड जुड़े होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखेंगे? कोऑर्डिन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लिगेंड और मेटल आयन के बीच बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है कि उनकी मध्य बॉन्डिंग कैसी हो रही है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वहां बहुत अच्छे से बॉन्ड बना होता है। वीक फील्ड लिगेंड में बॉन्ड थोड़ा सा वीक बनता है। ठीक है ना दोस्तों? अब चीलेटिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे? जैसे करके पॉलीडेंटेड लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं क्योंकि वो एक बार रिंग के फॉर्म में उससे जुड़ जाते हैं तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दे रखा है आपको ईडीटीए एक्सा डाई टेट्रा एमीन, और ऐसे ही करके आपको दे रखा है एक ईएन दे रखा है इथाइलिन डाइएमीन। ये आपकी शुरुआत की क्लास में मैंने करवाया था कि ईएन क्या होता है। ईएन आपका ये होता है, ईएन आपका ये होता है। ये आपका क्या होता है? ईएन इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही करके ईडीटी की स्ट्रक्चर होती है। अगर ये कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इसी को अपन चीलेट इफेक्ट बोलते हैं। जैसे नीट के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा? एक तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, इसके बेसिस पे आप पहचान पाते हो कि स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है आपको तो वहां पेयरिंग बढ़ जाती है और उसको अपन बोलेंगे लो स्पिन। अगर आपको कोई वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है तो वहां पेयरिंग कम हो जाएगी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गई होगी, जैसे Cl आयोडीन और यहाँ आपका Cn और CO। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से सारी चीज निर्धारित हो रही है। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंप्लीट चैप्टर रिवाइज में बता दूं कि जैसे करके आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या कवर करवाया था, बेसिक था, उसमें आपको वर्नर थ्योरी समझाई थी मैंने। और जो लेक्चर 2 था उसमें आपको मैंने नोमेनक्लेचर बताया था कि अपन कैटायन को एनायन को कैसे अरेंज करते हैं। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, और जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे रोमन संख्या में लिखते हैं। अगर कोई एनायन आ जाता है उसके बाद में 8 लगाते हैं। ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारी चीज समझाई थी वन बाई वन करके। और ऐसे ही करके फिर मैंने आपको समझाया था आइसोमेरिज्म क्या होती है। उसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि वीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन। वीवीटी में जैसे DsP3 और sp3d2, ये कॉम्प्लेक्स आउटर और इनर समझाया था मैंने आपको। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में डिफरेंस करना मैंने सिखाया था। ये सारी चीज आपकी मैंने समझाई थी। और लेक्चर 5 में मैंने CFT और कलर और स्टेबिलिटी, ये 3 टॉपिक समझाए हैं। इसके बाद में आपकी एक लास्ट वीडियो रहने वाली है, उसमें पूरी यूनिट का कंक्लूजन करके आपको समझाया गया है। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और जिन बच्चों ने अभी ये वाली वीडियो ओपन की है, इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो पहली वाली वीडियो देखें और अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर एंड लाइक करें। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको घर पे बैठ के क्या प्रैक्टिस करना है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग में कौन से ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। जैसे आपको डी ऑर्बिटल बनाने हैं, डी ऑर्बिटल के बाद उसकी स्प्लिटिंग करनी है। अब Eg या T2G कौन से हायर एनर्जी के होते हैं ये आपको लिखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल लिखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं ये आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने साथ के साथ इतना रिवाइज कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं करना है। लास्ट में मैं एक लास्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और दोबारा से उसको रिवाइज करवाऊंगा तो आपके पूरे नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? होमवर्क आपका क्या रहेगा? एनसीईआरटी के जो पीछे की साइड में क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो आपको घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करने हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यह चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत आसानी से आपको धीरे धीरे करके करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो ओपन करके देखें और अपनी नोट्स को रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों? और बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।